धीरेन्द्र मुन्ना जी। चित्रा जी, हाँ, यह विषय जिस तरह से विवादास्पद बना रहे हैं वारिस पठान साहब, मुझे लगता है कि देश के लोग देख रहे हैं और यह विषय किसी दल का नहीं है। यह हमारे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह साधारण वाक्य नहीं है। और अगर यह साधारण वाक्य पर आपत्ति होती तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1971 युद्ध के बाद राज्यसभा में बोला था, राकेश जी को पता होगा, कि दुर्गा के जैसी ये असुरों का वध किया है। तब तो उनको दुर्गा की उपाधि दी गई थी। तब कांग्रेस के लोग तो बहुत महिमा मंडित कर रहे थे श्रीमती गांधी को। उस समय तो उनको नहीं लग रहा था कि किसी देवी देवता के नाम से महिमा मंडन हो रहा है। आपत्ति तब उठानी चाहिए था, या आज तक कांग्रेस के किसी लोगों ने नहीं कहा है। भाई ये साधारण चीज नहीं है ना। जब लिखी गई थी ये गाना, और कब जिन्ना को मना किया गया था कि आप कोई ऐसा गीत नहीं लिखे जिससे राष्ट्रभक्ति का जोश बढ़े? नहीं लिखा ना। अगर जब लिखी गई गीत से इतनी बड़ी आजादी मिली है तो क्या हम लोगों को बताए नहीं? 150 वर्ष पहले जो गीत लिखा गया, जिसने गा गा के हमारे कई लोगों ने बलिदान दिया, और आज देश की आजादी को हम लोग उसको जी रहे हैं पूरे विश्व में। आज हमारा अरे तो कहा जा रहा है आप लोग थोपने का काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र मुन्ना जी, आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप थोपने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रवाद तो अंदर भीतर से आता है ना, वो क्रिएट तो किया नहीं जा सकता है। तो क्या सरकार थोप रही है इसे? बिल्कुल नहीं थोप रही। मैं 2 मिनट सुन लीजिए ना। जब धरती को माँ हम मानते हैं तो उन्हीं की वंदना तो कर रहे हैं। कहाँ हम कह रहे हैं कि आप तो बाकी को, किसी की माँ को नहीं माँ मानने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री जी की माता जी को माता नहीं मानते हैं। वंदे मातरम कांग्रेसी लोग बोलना नहीं चाहते। कांग्रेस आए तो कांग्रेस, पुराने कांग्रेस के समय में लिखी गई थी, तब ये हुआ है, इसको माना जा सकता है। अरे आज प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई इतनी तारीफ कर रहे थे, आप कह रहे हैं वो लोग मान नहीं रहे हैं। अब धीरेन्द्र मुन्ना इतना भी नहीं जाना है कटाक्ष करते हुए। हाँ, तथा कथित सेकुलरिज्म शब्द जब संविधान में लाया गया, कांग्रेस के बाद से कांग्रेस आई, कांग्रेस सोनिया, कांग्रेस राजीव, कांग्रेस राहुल, ये सब करते करते वंदे मातरम का भी ये लोग समाप्त करना चाहते हैं, जो उसके मूल स्वरूप को है। आज ये वंदे मातरम कहने में शर्म करते हैं, लेकिन वंदे माता रोम कहने में इनको बहुत गर्व महसूस होता है। कौन बोल रहा है वंदे माता रोम? ये कांग्रेस के लिए गर्व का विषय हो सकता है। मैं भी सम्मान कर सकता हूं, लेकिन ये जिस गीत ने पूरे मेरे देश की एकता को बनाए रखा है, जिस गीत ने मुझे आजादी दी है, आज ये मेरे लिए चर्चा का ही विषय नहीं है। इसको एक किताब, पाठ्य पुस्तकों में इसको आना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि हर एक जगह मैंडेटरी होना चाहिए। भाई, ये जब लिखा गया था तब इसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझ के नहीं लिखा गया था, और सभी लोगों ने इसका साथ दिया था। तब कहां भी हुआ था जब ये लिखा गया था। आज इस पर राजनीति कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग कर रहे हैं। लेकिन जब मुस्लिम लीग ने इसका विरोध, ये सही बात है कि मुस्लिम लीग के विरोध के पहले इसको लेकर इतनी मुखालफत नहीं देखी गई, लेकिन मुस्लिम लीग जो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल जब उसने जन्म लिया, उसके बाद इसको लेकर लगातार विरोध व्यापक होता हुआ चला गया। ये बिल्कुल सही बात है। मैं तौसीफ अहमद खान जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौसीफ साहब, अब सीधे आपके पास आते हुए, मतलब तौसीफ अहमद खान तो गर्व से बोलेंगे ना वंदे मातरम? चित्रा जी, कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है वंदे मातरम को एज अ नेशनल सॉन्ग। हम उसके रिस्पेक्ट करते हैं, उसको मानते हैं, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है हमारा नेशनल एंथम जन गण मन। हम स्कूल के दिनों से उसे खड़े होकर के इज्जत के साथ पढ़ते आए हैं, गाते आए हैं। लेकिन बीजेपी की दोहरी राजनीति आप देखिए, यही बीजेपी है। और बहुत ही रिसेंटली 25 नवंबर का सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का ये रूल उन्होंने इशू किया कि वंदे मातरम और जय हिंद आप पार्लियामेंट में बैन बोल नहीं सकते, उसने बैन कर दिया। पूछिए, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आज जो इतना उछल रहे हैं, क्या उन्होंने अपनी हिस्ट्री पढ़ करके आए? आपने उन्होंने होमवर्क पढ़ करके आया? क्यों, किस बेसिस पे बीजेपी गवर्नमेंट ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट द्वारा यह बुलेटिन इशू करवा दिया कि वंदे मातरम और जय हिंद बोलना पार्लियामेंट में बैंड है?
ये हक किसने दिया? ये उनकी अरे इन नफरत लोगों है। ने नहीं करवाया था ये तौसीफ अहमद खान जी, ये और पहले से ही था। थोड़ा सा पढ़ लिया करिए। ना तो महात्मा गांधी को मानते, हालांकि ना बाद तो में इसको हटा दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब को ये मानते। वेबसाइट पर आया तो इसको हटा लिया गया, लेकिन ये बीजेपी लेकर नहीं आई थी, ये पहले से था। विरोध हुआ, आपको बता दें मैडम। नो चित्रा मैडम, उसका विरोध हुआ। हाँ, लेकिन ऐसे ये पहले इस से था। तरीके से आप डिफेंड ना करें। अरे डिफेंड नहीं विरोध करिए, मैं हुआ, बस सही जानकारी आप तक उसका पहुंचा रही हूं। विरोध हुआ। उसका विरोध हुआ। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे एमपीज बोलेंगे वंदे मातरम और जय हिंद, हिम्मत है तो हमको जेल में डाल दो। विरोध हुआ उसका। अपोजिशन के एमपीज ने राज्यसभा में विरोध किया, तो अगर हुआ होगा तो इन्होंने वापस ले लिया। लेकिन वो बैन आया, इन्होंने किस बिना पे ऐसा बैन इन्होंने शुरू कर दिया, शाया कर दिया। इनको नफरत है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं मानते, ये महात्मा गांधी को नहीं मानते, ये महात्मा गांधी के जो किलर है, सवाल ये है उनका ये जो है अवभगत करते हैं, उनका जो है अवभगत करते वंदे मातरम गा के जाएंगे। तौसीफ मियां वंदे हैं। मातरम हास्य समझ में आ रहा है, कॉमेडी शो हो रहा है, कॉमेडी शो हो रहा है, ये कॉमेडी शो हो रहा है। वंदे मातरम गा के जाएंगे, कॉमेडी वंदे मातरम गाना, नाम इनका कॉमेडी तेरे लिए वंदे मातरम गाना। अगर मैं गलत, मेरे सामने स्क्रीन नहीं कॉमेडी है, ये मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, चिरकुट मेरे सामने स्क्रीन नहीं है। चित्रा जी इनको कंट्रोल में रखें। बीजेपी के चित्रा जी ये जो एक कॉमिक कैरेक्टर आपने बुलाया है, आपने जो कॉमिक कैरेक्टर को बुलाया, मेरे सामने इनका नाम बताइए। वंदे मातरम में कॉमेडी कहां से आ गई? ये कौन है? ये बीजेपी के वंदे मातरम में कॉमेडी कहां से आ गई मित्र? हाँ, वंदे मातरम में कॉमेडी कहां से आ गई? हाँ जी बिल्कुल, प्रेम जी बोल रहे हैं। वंदे मातरम कॉमेडी लगती है आपको? इनका नाम केवल प्रेम है, लेकिन इनके शब्दों से कुछ प्रेम नहीं झलकता है। इनके शब्दों से सिर्फ वंदे मातरम गा के जाइए मित्र, थोड़ा सा इनको अपने नाम का कदर करना चाहिए। भागिए मत, टीवी में आकर के ये आपको तौसीफ मियां वंदे मातरम गाएंगे, यही है ना भाई। राज्यसभा में आपने बुलेटिन निकाला, वंदे मातरम गाएंगे, बंगाल के लोग तो बहुत वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे। बंगाल के लोग तो और ज्यादा फोकस से गाते हैं। वहां पर तो ये भेद नहीं होता जो वारिस पठान यहाँ पर सुना रहे हैं। आपको बंगाल का गौरव प्रस्तुत कीजिए, बंगाल का गौरव प्रस्तुत वो कीजिए, बंद करा देना चाहिए आपको प्रेम शुक्ला बंगाल का गौरव सुनाकर। प्रस्तुत कीजिए, वंदे मातरम गाइए। प्रेम शुक्ला जी पूरा गा दीजिए आप। चारों वंदे मातरम गाइए। प्रेम शुक्ला आप फीडर बंद कर देंगे, उनका आवाज बंद हो जाएगा। आपने अलाउ करके रखा है कि वो जो है दुबे जी कह रहे हैं पूरा आप ही सुना के जाइए, याद है कि बंद करा दीजिए प्रेम शुक्ला फीडर जी बंद कर दिया जाए, ये वंदे मातरम का सुनाएंगे नहीं। आपको याद है प्रेम शुक्ला जी पूरा? ये मेरा फीडर बंद कीजिए, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। आपको याद है प्रेम पूरा शुक्ला तो जी? नहीं, लेकिन दो अंतरे जरूर याद है मुझे। हाँ, दो हमने पूरा वंदे मातरम तो नहीं याद है, लेकिन दो अंतरे याद है। हम पूरा कठिन भी है यकीनन। और दो अंतरे आप भी अपने टेलीविजन की स्क्रीन पे चला रही हैं। हाँ, तौसीफ अहमद खान जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट प्लीज। देखिए, आज जो चर्चा हो रही है वंदे मातरम पे, ये बीजेपी की मजबूरी है कि उन्हें ये करना पड़ा, और ये वेलकम डिसीजन है। ममता बनर्जी ने इसको खुलेआम भी वंदे मातरम गाएंगे कि नहीं गाएंगे करिए, क्योंकि इन्हें बीजेपी को बंगाल की हिस्ट्री नहीं मालूम वंदे है। मातरम गाएंगे ये बीजेपी को बंगाल की हिस्ट्री नहीं मालूम है, न रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं, न बंकिम चंद्र के बारे में जानते हैं, न नेताजी सुभाष चंद्र को ये मानते हैं। ये तो अपनी ही राग अलापते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ धोखा किया, फ्रीडम फाइटर्स के साथ इन्होंने धोखा किया। ये वो लोग हैं जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया, ये घर में बैठ गए। ठीक है, ये अंग्रेजों तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वंदे मातरम तो फख्र से गाया जाना चाहिए, ये देश का राष्ट्रगीत है, ये किसी के घर की चीज नहीं है, ना किसी पार्टी से इसका सीधा ताल्लुक है। और संविधान सभा ने इसको राष्ट्रगीत बनाया। अगर उस पर भी इस देश के कुछ हिस्सों में कुछ ऐसे चेहरे हैं, वारिस पठान और उनकी पार्टी जैसे, जो इस मुद्दे को लेकर भी अपनी सियासत गरमाएंगे, तो यकीनन संविधान को लेकर उनकी सोच भी गलत है और इसी को सुधारे जाने की जरूरत है। और इसी वजह से इतनी लंबी चौड़ी चर्चा, ताकि जिस किसी को वंदे मातरम पर भ्रम है, जो चर्चा इस वक्त संसद में हो रही है, उसके जरिए अपने भ्रम को वो कम से कम दूर कर सके। इसी उम्मीद के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।